सुनो, ध्यान से सुनो। जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो शायद किसी ने तुमसे इतनी सीधी भाषा में कभी नहीं बोला। कोई कोचिंग नहीं देती ये बात, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताता, क्योंकि यह सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ना तुम्हें जीनियस बनना है, ना रात रात भर जाग कर पढ़ना है, ना ही किसी अमीर घर में पैदा होने की जरूरत है। बस एक चीज चाहिए, और वो चीज है जागरूकता। यह एहसास कि तुम अभी जो कर रहे हो वो तुम्हें कहां ले जा रहा है। अब एक सेकंड के लिए रुको। आज का तुम्हारा दिन कैसे गया? सुबह उठे, मोबाइल उठाया, कुछ रील देखी, कुछ नोटिफिकेशन चेक की, फिर खाना खाया, फिर थोड़ी देर लेट गए, फिर से फोन। शाम हुई, थकान आई, नींद आ गई। और इसमें से कितनी देर ऐसी थी जो सच में तुम्हारी जिंदगी को एक कदम आगे ले गई? सच में बताओ। यही वो आग है जो मुझे अंदर से जलाती है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे दिन जिए हैं। मैंने खुद वो दर्द महसूस किया है जब लगता है कि साल बीत गया और हाथ में कुछ नहीं आया। तो आज जो 10 बातें बता रहा हूं, इन्हें सिर्फ सुनना मत, इन्हें अपने अंदर उतारना। और अगर इस साल के खत्म होने से पहले इन्हें अपना लिया तो 10 साल बाद खुद ही समझ जाओगे कि यह वो मोड़ था जहां से जिंदगी बदली थी। नंबर 1, अपने दिमाग का मालिक बनो, गुलाम नहीं। हमारा दिमाग ये बड़ा चालाक है, ये हमेशा कम मेहनत के रास्ते खोजता है। इसका काम ही यही है, ऊर्जा बचाना। तो जैसे ही तुम काम शुरू करते हो, दिमाग कहता है बस थोड़ा आराम कर लो, और तुम मान जाते हो। 10 मिनट के आराम का इरादा 2 घंटे की बर्बादी में बदल जाता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की पुरानी आदत है। लेकिन आदत बदली जा सकती है। जब भी मन कहे बाद में कर लेंगे, समझ जाओ ये दिमाग का जाल है। उस वक्त एक काम करो, बस 5 मिनट के लिए काम शुरू कर दो, सिर्फ 5 मिनट। और देखोगे वो 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक बार गाड़ी चल पड़े फिर रफ्तार खुद आती है। याद रखो, मालिक वो नहीं जो सबसे ज्यादा सोचता है, मालिक वो है जो सबसे पहले शुरू करता है। नंबर 2, फोन तुम्हारी जेब में नहीं है, तुम फोन की जेब में हो। ये बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन सच यही है। जो रील तुम देख रहे हो वो बनाई ही इसलिए गई है कि तुम देखते रहो। उसके पीछे करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी लगी है, हजारों इंजीनियर लगे हैं, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम स्क्रॉल करते रहो। और तुम कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो। वो जाल बिछाते हैं, तुम खुद उसमें कूद जाते हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तुम्हारी याददाश्त। सोचो, कल जितनी रील देखी उनमें से कितनी याद है? एक, आधी, शायद कोई नहीं। क्योंकि दिमाग चीजें तब याद रखता है जब उन्हें बार बार सोचा जाए, दोहराया जाए। रील इतनी तेज बदलती है कि दिमाग को टिकने का मौका ही नहीं मिलता। और धीरे धीरे तुम्हारी सोचने की, याद रखने की, टिके रहने की ताकत कमजोर होती जाती है। इसलिए ये नहीं कह रहा कि फोन बिल्कुल मत चलाओ, कह रहा हूं इरादे से चलाओ। कोई मूवी देखनी है देखो, कोई स्किल सीखनी है सीखो, लेकिन बिना मकसद के स्क्रॉल करना ये तुम्हारी उम्र खा रहा है, और वो उम्र वापस नहीं आएगी। नंबर 3, गलती करो लेकिन उसमें डूबो मत। हर इंसान गलती करता है। जो कह रहे हैं कि मैंने कभी गलती नहीं की, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने कुछ किया ही नहीं। गलती होना बुरा नहीं है, गलती में फंसे रहना बुरा है। कुछ लोग एक गलती के बोझ को इतने सालों तक ढोते हैं कि नई शुरुआत के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। और दूसरी बात, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम डिटर्जेंट नहीं हो जो हर दाग को साफ करते चलो। इतना काबिल बनो कि लोग तुम्हें रोकने की साजिश करें और फिर भी तुम आगे निकल जाओ। उसी दिन तुम्हारी असली जीत होगी। और सुनो, जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे खुश हो जाओ। बुराई उसी की होती है जो आगे बढ़ रहा होता है। जो नीचे पड़ा है उसकी बुराई कौन करेगा? आग वहीं लगाई जाती है जहां कुछ जलने लायक हो। नंबर 4, आलस आराम नहीं है। ये सबसे महंगा भ्रम है। बाद में पढ़ लूंगा, कल से शुरू करूंगा, एक बार सेट हो जाए फिर लग जाऊंगा। ये तीनों वाक्य तीनों झूठ हैं, और ये झूठ सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। एक लड़के को देखा था, 6 महीने से बिजनेस प्लान बना रहा था, नोटबुक भरी थी, स्प्रेडशीट बने थे, बस शुरू नहीं हुआ था। 6 महीने में अगर वो एक छोटा सा काम भी शुरू कर देता तो आज उसके पास कुछ अनुभव होता, कुछ ठोकरें होती, और उनसे कुछ सीखा भी होता। लेकिन वो अभी भी प्लान कर रहा है। पेड़ बनने से पहले हर बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। पहले पौधा निकलता है कमजोर छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तुम पहले दिन से विशाल वृक्ष की उम्मीद क्यों रखते हो? आज जो ठोकर खाओगे वो कल का अनुभव बनेगी। और याद रखो, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जिस पत्थर पर चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता।
नंबर 5, टारगेट वो नहीं जो दूसरों ने तय किया हो। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम किसी और को देखकर अपना टारगेट तय करते हैं। उसने आईएएस निकाला तो मैं भी निकालूंगा, उसने बिजनेस खोला तो मैं भी खोलूंगा, लेकिन उसकी क्षमता, उसका समय, उसकी परिस्थिति वो सब अलग है। कंगारू को देखकर हाथी अगर छलांग मारे तो पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अपनी क्षमता को ईमानदारी से समझो। अगर अभी 1 घंटा भी ध्यान से पढ़ या काम कर सकते हो तो उसी से शुरुआत करो। उस 1 घंटे को 1 हफ्ते तक सस्टेन करो, फिर 1.5 घंटा करो। जिम में पहले दिन 100 किलो नहीं उठाते, धीरे धीरे वजन बढ़ता है। और किसी से सलाह लेने से पहले खुद रिसर्च कर लो, क्योंकि जब सामने वाला सलाह दे और तुम्हें पहले से पता हो तभी तुम समझ पाओगे कि वो सही बोल रहा है या गलत। नंबर 6, तुम्हारे 5 दोस्त तुम्हारा भविष्य। ये लाइन याद कर लो, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनका औसत वही तुम्हारा भविष्य है। जो उनमें सबसे ऊपर है उससे ज्यादा तुम नहीं जाओगे, जो उनमें सबसे नीचे है उससे कम तुम नहीं गिरोगे। यही रेंज है तुम्हारी। यह कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन जो मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने आप लाल हो जाता है। संगत का असर ऐसे ही होता है, बिना बताए, बिना महसूस हुए। इसलिए ऐसे लोगों के करीब जाने की कोशिश करो जो वहां हो जहां तुम जाना चाहते हो। 5 लड़के अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके बीच रहोगे तो कम से कम बीपीएससी तो निकाल ही लोगे। माहौल का जादू ऐसा होता है। नंबर 7, समय वो इकलौती चीज है जो वापस नहीं आती। पैसा खो जाए कमाया जा सकता है, इज्जत खो जाए बनाई जा सकती है। समय एक बार गया गया, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे 24 घंटे का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? सोने में 7-8 घंटे, ठीक है। फिर कहाँ? मोबाइल में। यही वो जगह है जहां तुम्हारी जिंदगी रिश्ती है बिना आवाज के। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसे जितना टाइम दोगे उसमें उतना आगे जाओगे। जिनका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को देते हैं। जिनका मैथ कमजोर है वो मैथ से भागते हैं। देखो खुद अपनी लिस्ट, जहां सबसे ज्यादा वक्त दिया वहीं सबसे मजबूत हो। और एक बात, अभी जो ठीक ठाक समय है इसकी कदर नहीं होती, लेकिन एक वक्त आएगा जब घर का दबाव होगा, उम्र का हिसाब होगा, खुद से जवाब मांगना पड़ेगा। उस वक्त के लिए आज की तैयारी है। अच्छे समय में बुरे समय की तैयारी करते हैं बड़े लोग। नंबर 8, अवसर रोज नहीं आता। जो आज चूक गए वो कल मिले जरूरी नहीं। एक किसान की कहानी है। वो कहता था कि बारिश में बोऊंगा, धूप में बोऊंगा, लेकिन जब मौसम बिल्कुल सही होगा तब। मौसम कभी बिल्कुल सही नहीं हुआ और खेत खाली रह गया। हम सब यही करते हैं, सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरू करेंगे। लेकिन जिंदगी में परफेक्ट मौका नहीं आता, बस मौका आता है। उसे पकड़ना है या छोड़ना है ये हम तय करते हैं। आज शुरू करो, चाहे छोटा हो, चाहे कच्चा हो, चाहे अटपटा लगे। जो आज 1 कदम चलेगा वो कल 2 कदम चलेगा, और जो आज बैठा रहा वो कल भी बैठा रहेगा। क्योंकि आदत बड़ी जालिम होती है, एक बार पड़ जाए तो आसानी से नहीं छूटती। और यह भी समझो, अगर कल कोई तुम्हारे बाद शुरू करता है तो आज तुम्हारे पास उससे 1 दिन का ज्यादा अनुभव होगा। 1 दिन बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब 1000 दिन हो जाएं तो फर्क साफ दिखता है। नंबर 9, अहंकार ने जितने लोगों को गिराया है उतनी कोई मुसीबत नहीं गिराती। जब कामयाबी आती है एक खतरा साथ लेकर आती है। वो खतरा है घमंड। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन लगने लगे कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, उस दिन असली गिरावट शुरू होती है। एक बार श्मशान घाट जाकर देखो, वहां जो खाक हुए हैं उनमें से कई तुमसे कहीं ज्यादा काबिल थे, कहीं ज्यादा अमीर थे, कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अंत सबका एक जैसा है। यह सोचकर देखो, घमंड खुद ब खुद पिघल जाएगा। एक छत को बहुत गुरूर था, फिर एक और मंजिल बनी और वो छत फर्श हो गई। तूफान बहुत आए तो कश्ती डूब जाती है, घमंड बहुत हो जाए तो हस्ती डूब जाती है। जिंदगी में नम्रता को जमीन की तरह रखो। जितना नीचे होगी जड़ें उतना ऊंचा जाएगा पेड़। और जो बुराई करते हैं तुम्हारी, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। खुद को प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। फर्क समझो। नंबर 10, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत करो। लोग 2 गलतियां करते हैं पैसे के बारे में। पहली गलती ये मान लेना कि पैसा सब कुछ है। दूसरी गलती ये मान लेना कि पैसा कुछ नहीं है। सच्चाई बीच में है। पैसा तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाएगा, ये सही है,
लेकिन जब तक तुम यहाँ हो, पैसा तुम्हें गिरने से बचाता है। परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे होते हैं, इज्जत मिलती है। इसीलिए पैसे का इंतजार मत करो कुछ करने के लिए। पैसा तुम्हारे काम को देखकर आता है। पहले काम करो, पैसा पीछे चलता है, लेकिन एक बार आए तो उसे संभालो भी। पैसा कहता है आज मुझे बचा लो, मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। और मेहनत के साथ ईमानदारी जरूर रखो। अगर कोई तुम्हें 100 रुपए का काम दे तो 200 का दो। यही वो आदत है जो एक दिन लोगों को तुम्हें गूगल पर ढूंढने पर मजबूर कर देती है। तो ये थी 10 बातें। अब एक आखिरी बात, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये पुरानी बात है, गलत भी है। क्योंकि जब जाते हैं तो लोग कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ संस्कार, कुछ यादें, कुछ प्रेरणा। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे, लेकिन क्या खाली हाथ गए? करोड़ों लोगों के सपनों में आज भी जिंदा हैं। तुम क्या छोड़ोगे? गरीब पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मरना तुम्हारे हाथ में है। वो तुम तय करोगे। आज से अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि हाँ, दम है तुझ में, मिटा के दिखा। जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं कि अब तकलीफ ना हो तो तकलीफ होती है, लेकिन उस मुकाम पर आकर एक बात समझ आई, जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है वो सही रास्ते पर है। क्योंकि सफलता का रास्ता आसान कभी नहीं होता। ऊपर वाला बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले टेस्ट लेता है, और जो टेस्ट में टिक जाता है उसे ही वो किरदार मिलता है जो इतिहास याद रखता है। तुम टिको, बस टिको, बाकी सब हो जाएगा। आज के लिए इतना डोज काफी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।